एनर्जी यार, यू रिक्वायर्ड एनर्जी। आवाज ही नहीं आ रहा, बताइए अभी लंच का टाइम है। गुड आफ्टरनून। वी कॉल आवरसेल्फ टू द यंग इंडिया, राइट? हम लोग यंग इंडिया हैं। पूरे विश्व में हम लोग का जो पॉपुलेशन है वो यंगेस्ट है इंडिया का, और उस हिंदुस्तान में हमारे बिहार का जो पॉपुलेशन है वो यंगेस्ट है। तो मोटा मोटी जहां तक हमें याद आ रहा है 26 वर्ष के आसपास हिंदुस्तान का एवरेज एज है, उसमें बिहार का 23 के आसपास है। तो समझिए कि पूरे वर्ल्ड का जो यंग कैपिटल है इंडिया है, और इंडिया का जो यंग कैपिटल है वो बिहार है, ठीक है ना? तो वो वाला आवाज आना चाहिए। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो हमारा जो भी नॉलेज है, हमारा जो भी एक्सपीरियंस है, हमारा जो भी काम है, वह अगर आप लोगों के भलाई में उसका यूटिलाइज नहीं हो, आपको कुछ भी इसमें अगर बेनिफिट नहीं हो तो मीनिंगलेस है। पहली बात तो यह चीज है, स्ट्रेट टू द पॉइंट। तो सबसे पहले जितने भी मंच पे हमारे सम्मानित अतिथिगण हैं, सबको मेरा प्रणाम। और उसके साथ साथ आप सभी का कि आप समय निकाल के यहाँ पे आए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, इतना बेहतरीन आयोजन दरभंगा जैसे जगह में करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक बार जबरदस्त ताली से आप ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लिए। मेरा चैलेंज यही होगा कि हम कम समय में और कम शब्दों में अपनी बातों को रखें। बहुत सारे गेस्ट हैं, उनको भी अपना विचार रखना है। तो यह बताइए कि कितने यहाँ पे जो कॉमर्स या मैनेजमेंट या बिजनेस के बारे में इंटरेस्ट रखते हैं? हाथ उठा दीजिएगा तो मोटा मोटी आइडिया हो जाएगा। ओके, तो आप सबको फायदा हो लेकिन दूसरे को इनजस्टिस नहीं हो, इस दोनों बात को कैलिब्रेट करके और हम अपनी बातों को रखें। सब जानते हैं कि जो कॉमर्स के क्षेत्र में अगर ऐसे इंजीनियरिंग किए तो आपने आईटी सबसे पहले दिमाग में आता है, साइंस रखे तो डेफिनेटली आईटी और मेडिकल आपके दिमाग में आता है। वैसे ही अगर कॉमर्स में अगर एक प्रोफेशन अगर सबसे ऊपर है, जो टॉप ऑफ द माइंड आता है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी, नो डाउट। हमारा जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो एक्ट है या जो भी जहां से शुरुआत हुआ वह रिपब्लिक ऑफ इंडिया से पहले का है। इट गोज बैक बिफोर रिपब्लिक ऑफ इंडिया। 1950 से पहले का प्रोविजंस है, वो हम लोग को एम्पावर करता है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में जहां तक हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कितनी बार इस बात को हाईलाइट कर चुके हैं, वी आर पार्टी टू द नेशन बिल्डिंग। जैसे डॉक्टर आदमी के स्वास्थ्य के बारे में अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकते हैं कि कैसे उनको स्वस्थ रखना है और प्रॉब्लम हो तो कैसे इलाज करना है, वैसे अगर कंट्री के इकोनॉमिक हेल्थ के बारे में तो हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंसी अहम योगदान करता है। उसके साथ साथ ऑनरेबल पीएम ने भी यह बोला है कि किसी देश के पीएम के सिग्नेचर का उतना पावर नहीं है चार्टर्ड अकाउंटेंसी का है। तो ये अपने आप में करने की बात है, नोबल प्रोफेशन है। यह सबके लिए ओपन है। अगर आपने साइंस से किया है +2, कॉमर्स से किया है, आर्ट से किया है, तभी आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई बाउंड्रीज नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन कोई भी कैरियर हो, चाहे आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो, मेडिकल करना चाहते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना चाहते हो, उसमें सबसे इंपोर्टेंट यह बात होता है कितना जल्दी आप उस पर डिसाइड करते हो, सूनर द बेटर। अगर आपने डिले किया तो मुझे एक एपिसोड याद आ रहा है कि जब मैं +2 के बाद बॉम्बे गया था सीए करने के लिए, तो कैंप्स कॉर्नर एक एरिया है जहां मेरा हॉस्टल रहा करता था, और वहां पे दरभंगा हाउस है जो इनकम टैक्स कमिश्नर का ऑफिशियल रेसिडेंस रहता था। तो एक देखा वैसे रोड तो अनादिनाथ मिश्रा जी वहां पे थे, सीसीआई उस टाइम में थे, डीसीआई। तो कैसा हुआ कि स्टूडेंट है, सीखना है तो चलिए उनसे कुछ बात करते हैं। वैसे भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी उस टाइम में कर रहे थे, तो थोड़ा इनकम टैक्स कमिश्नर से सीखी कि क्या उनका पर्सपेक्टिव है, और मिश्रा जी थे तो लगा कि कहीं ना कहीं वहीं से होंगे। गए तो वेलकम कर दिया कि हाँ बुला लीजिए, कोई बात नहीं, मिले तो बताया कि हाँ जल्दी से पढ़ाई कीजिए और जितना जल्दी हो जाएगा बेहतर होगा। तो उन्होंने एक बात बोला कि आप अगर जितना भी डिले करते हैं, लेट्स से कि 6 महीना हुआ, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, ऐसा मत देखिए इसको कि आपका अभी का जो वैल्यू है, जो सैलरी है वो लूज हो रहा है। जब आप रिटायरमेंट करेंगे, लेट्स से कि 60 इयर्स की आप रिटायरमेंट करेंगे, इसीलिए आदमी का सैलरी सबसे हाईएस्ट होता है जब वो रिटायर करता है, रिटायर क्लाउज के आसपास होता है। तो आप इसको ऐसे देखिए कि अगर आपका 1 साल डिले हो जाएगा
तो आपका सैलरी अभी का लॉस नहीं हो रहा है, आपका सैलरी उस टाइम का लॉस हो रहा है जो आपके कैरियर के पीक पॉइंट पे होगी। तो कितनी बड़ी बात उसने उस टाइम में बोला था। तो अगर आप डिले करते हैं तो यू आर नॉट लूजिंग अभी का जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अभी लूज करते हैं तो जिंदगी के रिटायरमेंट के टाइम पे स्टार्ट होगा, एक्साइड होगा, डेबासाइड होगा, जो भी आपका कैटेगरी के हिसाब से उस टाइम का आप वैल्यू लूज कर रहे हैं, एक बड़ा सा अमाउंट होगा। तो यह मैंने सीए के बारे में बताया कि मोटा मोटी 4.5 साल का पीरियड होता है प्लस 2 के बाद, और ग्रेजुएशन के बाद में फिर 3 साल का, ये एक पैशनेट प्रोफेशन है। अब क्या बताइए कि इसके साथ में यह भी समझना जरूरी है, हर एक इंसान जो है सक्सेसफुल होना चाहता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो फोर्ब्स काफी फेमस नाम, आप गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा फोर्ब्स के बारे में। फोर्ब्स को भी यही चैलेंज था कि हम ऐसा क्या लिस्ट बनाए और यूथ को शेयर करें कि जो सबको अगर सक्सेसफुल बनना है, वर्ल्ड का बेस्ट लीडर बनना है, अगर उस पॉइंट पे काम किया जाए, उस आइडियोलॉजी पे काम किया जाए, उस पॉइंटर पे काम किया जाए, हम भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। चैलेंजेस था, किससे बात करना है, वर्ल्ड के टॉप लीडर से, टॉप ब्यूरोक्रेट से, स्पोर्ट्समैन से, एथलीट से, सबसे बात करने के बाद साइंटिस्ट से, डॉक्टर से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से, सीईओ से, सबसे बात करने के बाद कोई ऐसा यूनिक लिस्ट तो नहीं बन सकता कि 2-3 पॉइंट में समराइज कर दिया जाए। तो एक 14 पॉइंटर लिस्ट बना। क्या बना? 14 पॉइंटर लिस्ट बना कि अगर आप 14 पॉइंट पे फोकस करते हैं तो डेफिनेटली you qualify to be a leader, you qualify to be a successful human being who can lead the generation। उसमें एक पॉइंट जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा और वो क्या होगा, they believe, they know, they are convinced that I have to create a destiny for myself, I have to create a luck for myself। कोई हमारे लिए बैठा नहीं हुआ है हमारा लक लेके या हमारे डेस्टिनेशन लेके आ गए, हम आपको जगह अपना दे देंगे, हमें अपना डेस्टिनेशन खुद तय करना पड़ेगा। उसके लिए छोटा सा एक शॉर्ट स्टोरी हम यहाँ पे प्लेस करना चाहेंगे, कारपेंटर का। एक शहर में काफी फेमस कारपेंटर था, काफी नाम था, टीचर के साथ में जुड़ा हुआ था लंबे समय से। जब भी कोई प्रोजेक्ट अच्छा होता था उस कारपेंटर को असाइन करता था और इतना बेहतरीन बनाता था कि वाह फीलिंग होता था कस्टमर से, और ये ट्रस्टेड था। उसका भी मन हुआ कि आप देखो काम करते करते 40-50 साल से काम कर रहे हैं, कितना काम करें, अब बहुत हो गया, अब आराम करना चाहिए, तो रिटायर करना चाहते थे। गए टीचर के पास, कारपेंटर साहब, और बोले कि बॉस बहुत लंबा समय रहा है, हमारे एज भी हो गए हैं, अच्छे से काम नहीं कर पाता हूं, चाहता हूं कि आराम से सुकून की जिंदगी काटूं, तो रिटायरमेंट कर चाहते कि रिटायर कर। बोले आप ही मेरे सब कुछ हैं, आप चले जाएंगे तो हमारे प्रोजेक्ट पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, लेकिन हम यह भी चाहते हैं कि आपने इतने लंबे समय से हमारे साथ काम किया, तो कुछ दिन और हो जाते हैं, 1-2 साल। बोला नहीं सर, अब हमारा जो रिलेशन है यहीं तक रहे तो बेहतर है, हम इससे आगे काम नहीं कर सकते सर, थक गए हैं। बोला ठीक है, कोई बात, ठीक है, आप हमारे साथ रहे तो आपको हम ओके छोड़ देंगे, रिटायर ले लीजिए, जो भी है पे आउट आपको कर देंगे। एक बस लास्ट प्रोजेक्ट एक हमारे पास में है, लास्ट प्रोजेक्ट आप देख लीजिए, उसके बाद में ऑल डन, नो प्रॉब्लम है। तो क्या करता बेचारा, एहसान था, इतने 40-50 साल से काम कर रहे थे। बोला ठीक है यार, इतना तो कर ही सकते हैं, काम चालू किया, मन तो नहीं था लेकिन बोल चुके थे करना है तो करना ही है, जैसे पैसे करते गए। मन नहीं होता था मॉर्निंग में जाने का, लेकिन एक था कि नहीं ये लास्ट ही है, चलो क्या फर्क पड़ता है, कर ही देते हैं, बॉस भी क्या बोलेगा, मालिक की छोड़ के लास्ट टाइम में चलेंगे। जैसे पैसे करते उन्होंने उसको कंप्लीट किया। अरे बॉस कंप्लीट हो गया, उनको तसल्ली हुआ कि मतलब जो कारपेंटर साहब थे क्या हो गया दर्द दे रहा है, बोला था लास्ट वो भी कर दिया, बात खत्म हो गया। लीडर ने बोला हाँ हो गया,
ठीक है, आप तो यही हम बोले थे कि लास्ट का काम था, जो भी सैलरी है प्योर है वो सब कर देते हैं, ये चाबी आपके लिए। बोले ये तो वही घर का चाबी है। हाँ हाँ, तो क्या हमारा ऑब्लिगेशन नहीं बनता है? आप 50 साल से हमारे साथ में काम कर रहे हैं, तो यह घर आपका है, जो आपने बनाया है, यह चाबी आपका है, यह घर आपका है। अब बताइए, अब इमेजिन कीजिए उस कारपेंटर जो महोदय है, जिंदगी में अच्छा से अच्छा प्रोजेक्ट बनाया, बेहतरीन बनाया, पूरा सोसाइटी, पूरा समाज, पूरा सिटी उनको याद करता है कि भाई बनाता है ये कारपेंटर, तो मतलब मजा आ जाता है। अब लास्ट जब वो प्रोजेक्ट बनाए तो उनको मालूम नहीं था खुद के लिए बना रहे थे, और वो चाबी दिया कि जो आपने लास्ट बनाया है ये आपका है हमारी तरफ से। क्या आप लोग इमेजिन कर सकते हैं उस कारपेंटर का क्या हालत हुआ होगा? बॉस अगर हमको थोड़ा पता होता है कि हमारा है ना, तो हमको आग लगा देते, बोलते कि बॉस ये कैसे, मतलब ऐसे कैसे बनाते कि जो वर्ल्ड में फेमस हो जाता। तो ये हालत आप लोगों का तो उससे बेहतर है। आप लोग तो अभी चलने वाले हैं, अपना जो हाउस का जो इंटीरियर है वो आप बनाने वाले हैं, फ्यूचर टू डेस्टिनेशन तय करने वाले हैं, आपको मालूम है किधर जाना है। उस कारपेंटर को मालूम नहीं था कि वो अपने लिए घर बना रहे हैं। तो कितना बड़ा फर्क है। यह आपको चूज करना है, आपको डिसाइड करना है कि आपको किधर जाना है और अपना पूरा एनर्जी लगाना है। तो हम लोग कारपेंटर की तरह वो रिग्रेट फील नहीं करे बाद में कि बॉस ऐसा होता वैसा होता। आपके पास चॉइस है। आपका नेक्स्ट 5 से 7 साल का जो टाइम होगा, आपको नेक्स्ट 50 ईयर्स डिसाइड करेगा। एक बार आपने यहाँ पे मस्ती में छोड़ दिया ना, फिर जिंदगी आपको छोड़ देगा आज से। ये हार्ड वर्क, मतलब जो भी सर लोगों ने आपको बताया कि इसको अगर हम लोग मैनेजमेंट के शब्दों में बताएं तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। कोई भी प्रोफेशन हो, एक बेहतरीन डॉक्टर, एक बेहतरीन लॉयर, एक बेहतरीन चार्टर्ड अकाउंटेंट, ब्यूरोक्रेट्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस पे काम करता है। पूरा दुनिया प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस पे ही काम करता है। मिस्टेक होगा, गलती तो होगा ही। तो आपने यह समझा कि ये आपका फ्यूचर है, ये आपका जिंदगी है फ्यूचर का, आपको खुद को काम करना है, हम सब लोग को यहाँ पे गाइड करने के लिए है। अब बात यह आता है, प्रश्न यह आता है कि कैरियर का चयन। बहुत सारे ऐसे यूथ हमें बात करते हैं, पूछते हैं, गार्जियन का प्रेशर होता है कि आप साइंस से हैं तो इंजीनियरिंग कर लीजिए, मेडिकल कर लीजिए, तो ये काफी प्रेशर आता है। कैरियर का चयन करें तो कैसे करें? तो हमने इसको समराइज अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे किया है कि किसी कैरियर का चयन जस्ट लाइक ए मैरिज टू दैट कैरियर, किसी कैरियर का चयन जस्ट लाइक ए मैरिज टू दैट कैरियर। अब आप बात सोचिए कि अगर लड़का लड़की का शादी होने वाला है तो क्या क्या देखा जाता है? बेस्ट फिट देखा जाता है कि भाई लड़का लड़की दोनों एक बेस्ट फिट हो और दोनों एक दूसरे से खुश रहे। फैमिली मैनेजमेंट होता है, बहुत सारी चीजों को मिलाया जाता है, देखा जाता है। तो वैसा ही आपका कैरियर है। अगर आपने बेमेल हो गया और आपने उसको सही से चयन नहीं किया, जो आपका स्ट्रेंथ है, आपको इंटरेस्ट है स्पोर्ट में, यू वांट मी टू बी द बेस्ट बैट्समैन, और आपको बैठा दिया कि नहीं ठीक है तुम इंजीनियरिंग कर लो, क्या फर्क पड़ेगा? आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको ये देखने वाला है। आप बनना चाहते हो चार्टर्ड अकाउंटेंट और आप जबरदस्ती प्रेशर में आके इंजीनियरिंग की तरफ जा रहे हैं, बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाएगा। तो सेलेक्टिंग अ कैरियर इज जस्ट लाइक ए मैरिज टू दैट कैरियर। अगर आप बेहतरीन चयन होगा, आपका जिंदगी खुशहाल होगा, आप खुशी से रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि किसी कैरियर का चयन अगर आपने अपने इंटरेस्ट के साथ में किया, someone else is paying for that passion। मतलब क्या होगा कि लेट्स से आपको मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, तो आपको बहुत अच्छा लगता है, एकदम मजा आ जाता है मार्केटिंग में, और आपके मार्केटिंग के कैरियर में गए तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका इंटरेस्ट है, आपका पैशन है, आपका पॉजिटिव एनर्जी है, कोई आपको उसके लिए सैलरी का पेमेंट कर रहा है। तो कितना बेहतरीन कॉम्बिनेशन हुआ कि यू सेलेक्टेड अ कैरियर व्हिच टोल्ड टू योर इंटरेस्ट, योर पैशन, and someone else is paying for that passion। और आप अगर सही चयन नहीं किया, you will frustrate।
समझाना चाहते हैं, पहला बात तो सिद्धांत ये है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। सेकेंड, आपको खुद के लिए अपना मेहनत करना पड़ेगा, कैरियर का विकल्प चयन करना पड़ेगा। इस कैरियर के विकल्प में अपने स्ट्रेंथ को देखिए। कहना तो आसान है कि आप अपने स्ट्रेंथ को एसेस कर सकते हैं, लेकिन इसको प्रैक्टिकली मैनेजमेंट की तरफ से भी आपको समझना पड़ेगा आपका स्ट्रेंथ क्या है। इजीली नहीं होता है एसेस कि आपको कोई 5 मिनट में एसेस कर लेगा। बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं, हार्वर्ड जहां तक है यही चैलेंजेस था। बहुत सारे ऐसे मॉडल है, अगर आप गूगल करेंगे आरटीएस एक्सरसाइज करके हैं, रिफ्लेक्टेड ब्रेस्ट सेल्फ एक्सरसाइज, को थोड़ा आपको हिंट करेगा कि कैसे आपको यह पता चले आपका स्ट्रेंथ क्या है। और बहुत ऐसे लीडर भी हुए हैं हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के बाहर, खास करके जब हम हार्वर्ड की स्टडीज को देखते हैं, यह पता चलता है बहुत सारे ऐसे लीडर वेर गुड इन मार्केटिंग, पर वो फाइनेंस में थे, फाइनेंस में अच्छा था तो मार्केटिंग में थे, तो फिर बाद में जाके सफल होकर बेहतरीन कैरियर हुआ है। हिंदुस्तान का तो हाईएस्ट पेड सैलरी जाता है एक स्टाफ को और एग्जीक्यूटिव कॉलेज एग्जीक्यूटिव इन मैनेजमेंट, मालूम है कितना होता है पेमेंट साल का? 1 साल का 150 करोड़। और वो एक महिला के सीईओ एंड एमडी है। बट ही इज नॉट ए आईटी, इज नॉट ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, सिंपल एक इंजीनियर है, जस्ट ग्रेजुएट। और वो भी कंप्यूटर से नहीं थे। टेक महिंद्रा तो कंप्यूटर की कंपनी है, सॉफ्टवेयर की है, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। तो आपका इंटरेस्ट क्या है? अगर आपने यह जज कर लिया, आपका स्ट्रेंथ क्या है, या अगर आपने जज कर लिया 50% बहुत डन है, 50% वेल बिगिनिंग इज हाफ डन, बस आपको उसको ट्रेवल करना है, तो मेरा हम्बल सबमिशन यही होगा, कैरियर आपका है, चलना आपको है, पेरेंट्स आपके साथ जिंदगी भर नहीं रहेंगे। ऐसा कैरियर का चयन कीजिए जो आपको मजा आ सके। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, आप अपने स्ट्रेंथ को एसेस करें और मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज है, स्ट्रेंथ को अगर अपॉर्चुनिटीज से अगर मैप कर देंगे तो बेहतरीन आउटकम निकलेगा। जहां तक जॉब मार्केट की बात है, 5% जॉब गवर्नमेंट जॉब है, 95% प्राइवेट जॉब है। कितना बड़ा डिसिमिलरिटी है। आप उस 5% के पीछे भागते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि 95% जॉब प्राइवेट सेक्टर का है। उसको भी फोकस कीजिए, उस पर भी ध्यान दीजिए। सीट लिमिटेड है तो कितना भी आप इंटेलिजेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप फ्रस्ट्रेशन होगा ही होगा। आपका कंपटीशन वैसे लोगों से है जो दिल्ली से हैं, बॉम्बे से हैं, वो भी तो तैयारी कर रहे हैं, वो भी तो पढ़ाई कर रहे हैं। अपने आप को भीड़ में मत लेके जाइए। ऐसा चयन मत कीजिए कि जो सामने वाला स्टूडेंट अगर आईटी की तरफ जा रहा है तो आप भी 4 साल आईटी में लगा के नहीं हो रहा है, उसके बाद ग्रेजुएट कीजिए फिर कुछ कर लेते हैं। ऐसा मत कीजिए प्लीज, ये आपके साथ अन्याय होगा। आपके फैमिली आपकी खुशी के लिए बढ़ते हैं और जब समय बीत जाता है यू कैन नॉट कम बैक, टाइम गॉन इज गॉन। तो एक बेहतर चयन अगर हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए भी, आपके परिवार के लिए भी, समाज के लिए भी और राष्ट्र के लिए भी। आई होप ऑल द बेस्ट योर फॉर